गरीबों के खिलाफ जो साजिश है उसमें आटा 22 से 40 कर दिया गया है, दूध 35 से 60 कर दिया गया है। गरीबों के खिलाफ ऐसी साजिश है कि जो कच्चे तेल का दाम $116 प्रति बैरल हो गया था वो 91 पर आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया था कि भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया है। और अब जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें गरीबी को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और भारत के लिए चिंताजनक भी हैं। यानी गरीब और भी गरीब होता चला जा रहा है और अमीरों की सूची तो आपको पता ही वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं और किसके मित्र हैं, क्या कुछ है, ये सब आपको भली भांति पता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसकी बात करेंगे। दरअसल 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय अत्यंत गरीब हुए हैं। पूरी दुनिया में 7.1 करोड़ नए गरीबों में सिर्फ 80% भारत का हिस्सा है। मतलब आप समझिए, और जगह छोड़ दीजिए आप। 7.1 यानी 7.1 करोड़ गरीबों में 80%, मतलब ज्यादा से ज्यादा 80% हिस्सा भारत का है। अब ये चौंकाने वाला है क्योंकि भारत में ज्यादा गरीबी है। इसको लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिरकार भारत ही गरीब क्यों होता चला जा रहा है। भारत के गरीब आज अपने अन्न के लिए तरस रहे हैं क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि इस तरीके से यह आंकड़ा जो है यह चौंका रहा है। द प्रिंट ने बाकायदे अपनी हेडिंग में लिखा है कि कोविड के कारण 7.1 करोड़ लोगों को गरीबी ने घेरा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1/3 गरीब भारत में बढ़े, यानी सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वह भारत में हुई है। विश्व बैंक के मुताबिक 2020 में वैश्विक स्तर पर गरीबों की संख्या में 7.1% की वृद्धि हुई है, जिनमें से कम 33% अकेले भारत में थे। भारत में सरकारी आंकड़ों के अभाव में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहां पर जो चीजें हैं वो सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई थी। वैश्विक स्तर पर गरीबी में वृद्धि 1998 के बाद पहली बार इतनी ज्यादा हुई है, जबकि भारत में यह वृद्धि 2011 के बाद जो है हुई है। मतलब वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये 1998, जबकि 2011 के बाद पहली बार इतनी गरीबी आई है। विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अत्यधिक गरीबी यानी कि $2.15 या $170 प्रति दिन कम से कम जीवन यापन करने वालों की संख्या 2019 में 8.4% से बढ़कर 2020 में 9.3% हो गई है। यानी आप समझिए, $177 कमाने वाला आदमी भी गरीब नहीं कहा जा रहा, उसके नीचे की जो संख्या गिनी जा रही वो बढ़ के लगातार इतनी हो रही है। दूसरी शब्दों में कहें तो दुनिया भर में गरीबों की संख्या 7.1 करोड़ बढ़ी है, जिसमें 33 से 80% भारत में थे। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद से अब सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार किस तरीके से जो चीजें हमें बताई जाती हैं, जो चीजें हो रही हैं वो कुछ अलग ही होती हैं और स्थितियां कुछ और होती हैं। इसको लेकर बाकायदे जो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने बाकायदे इसको लेकर हमला भी बोला है। मैं उनका वीडियो आपको कुछ अंश आपको सुना रहा हूं जिसमें उन्होंने गरीबी के उन आंकड़ों को पेश किया जिसमें आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगा, सब्जी महंगी, ट्रेन का किराया महंगा और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारी बातें की हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप आपको सुना रहा हूं। बोलता हिंदुस्तान ने वो वीडियो ट्वीट किया है। लिखा है कि भारत में बढ़ती गरीबी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले बोली, मोदी जी गरीबों के लिए कुछ करिए, क्या सिर्फ अडानी के लिए ही करते रहेंगे? ये सवाल भी खड़ा गया। जरा आप सुन लीजिए पहले उनका बयान। गरीबों के खिलाफ जो साजिश है उसमें आटा 22 से 40 कर दिया गया है, दूध 35 से 60 कर दिया गया है। गरीबों के खिलाफ ऐसी साजिश है कि जो कच्चे तेल का दाम $116 प्रति बैरल हो गया था वो 91 पर आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ये है कि 130 ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, प्लेटफॉर्म टिकट जो है 200% महंगा कर दिया जाएगा। ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। साफ तौर पर आप समझिए, सुप्रिया सुले ने इस पर सवाल खड़ा किया कि सिर्फ अडानी जी की सुनेंगे या देश की जनता की भी मोदी जी सुनेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इस पर लोगों का भी रिएक्शन आ रहा है। बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन लोगों का रिएक्शन भी जाना जरूरी है कि आखिरकार लोग इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस का ट्वीट आपको बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि विश्व बैंक की यह रिपोर्ट आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। सबसे पहले गोदी मीडिया पर सवाल डाला गया कि गोदी मीडिया आपको ये जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है सामने, ये नहीं बताई जाएगी।
साल 2020 में 5 करोड़ 60 लाख भारतीय अत्यंत गरीबी में चले गए। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है, मतलब आने वाले वक्त में स्थिति और खराब होगी। यह है मोदी सरकार की उपलब्धि। इस पर चर्चा कब होगी? ये गोदी मीडिया से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस बात पर चर्चा कब की जाएगी, क्योंकि लगातार ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जीडीपी ग्रोथ डाउन हो रही है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग क्या ये तस्वीरें देखेंगे? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले, किसानों की आय दोगुनी करने वाले, भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने वाले लोग, गरीबी हटाने वाले लोग क्या ये देखेंगे कि इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं? और सवाल पूछा जा रहा है कि अब इस पर बहस कब होगी, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह खबरों को प्रचारित और प्रसारित नहीं करेगा जिससे सरकार की फजीहत हो। लेकिन हमारा यह दायित्व बनता है कि हम यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखें, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट अगर देखें, या कोई भी रिपोर्ट देखें जो भारत के लिए बनती है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो आंकड़े थे हमने आपको बताया, और साथ ही साथ हम आपको लगातार विश्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से लोग जो है परेशान हैं। अरुणित विश्वकर्मा उन्होंने लिखा कि साल 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी के दलदल में फंस गए, विश्व बैंक की रिपोर्ट। लेकिन विश्व गुरु के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रहती, क्यों? ये विश्व गुरु लिखा गया है। ये आप समझ सकते हैं कटाक्ष किसके लिए है? ये जनता कटाक्ष कर रही है, और जनता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो जनता को भी अपनी बात रखने का अधिकार है आर्टिकल 19 के मुताबिक, तो वो जनता अपनी बात रख रही है। अगला जो रिएक्शन हमारे सामने है वो सुनील कुमार शर्मा, उन्होंने लिखा है कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया में 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें 5.6 करोड़ भारत के हैं, यानी आप समझिए 80% लोग भारत के गरीब हुए हैं। अगर कोई 176 रुपए प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। विश्व गुरु बनने वाले देश में इतने गरीब, बड़ी असमानता है। यानी आप समझिए जो 176 रुपए कमाता है उसका यह आंकड़ा नहीं गिना गया है, उससे नीचे का आंकड़ा है। यानी 176 रुपए से पर डे कम कमाने वाले लोगों को इसमें काउंटेबल किया गया है, जिसमें से 5.6 करोड़ भारतीय शामिल हैं। यह पूरे विश्व की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है पूरे विश्व की है, जिसमें बताया गया कि 7.1 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 5.6 करोड़ भारत के ही हैं। तो ये क्या विश्वगुरु बोलेंगे इसमें कि क्या कुछ हो रहा है? विजय फुलेरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी की एक और उपलब्धि, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय हुए अत्यंत गरीब, यानी वो 176 रुपए से भी कम कमा पा रहे हैं। पूरी दुनिया में 7.1 करोड़ नए गरीबों में 80% हिस्सा भारत का है। यह चौंकाने वाली बात भी है और शर्म की बात भी है कि भारत में लगातार गरीबी बढ़ती चली जा रही, लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। इसका कारण यह है महंगाई का ज्यादा होना और रोजगार के अवसर उपलब्ध ना होना। तो मोदी जी के उस 2 करोड़ रोजगार के बारे में लोग भी सोच रहे हैं कि जो मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो आखिरकार 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए जो जनता के बीच पहुंच नहीं पा रहे। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है राष्ट्रीय लोकदल ने, आरएलडी ने लिखा है कि क्या मंदी को छुपा रही है सरकार। देखिए इसमें लिखा है कि मंदी की तरफ बढ़ रहा है देश। ये आंकड़े डराने वाले। चालू खाते का घाटा जो है 2.8% जो है बढ़ा है। राजकोषीय घाटा जिसमें भी इजाफा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है इसमें भी देखिए कितना इजाफा हुआ। मतलब आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा हो रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है, चालू खाते का घाटा हो रहा है, तो हम उन्नति कहां कर रहे हैं? ये सवाल आरएलडी की तरफ से पूछा गया। लिखा है क्या मंदी को छुपा रही है सरकार। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे आए। सभी रिसर्च आंकड़ों और विशेषज्ञों की माने तो देश मंदी की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहा है। ताई और साहब के सारे फैसले देश के खिलाफ होते जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि जितने ही फैसले वो देश के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। एक कटाक्ष किया गया है। रणविजय सिंह ने लिखा कि साल 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी के दलदल में फंस गए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप समझिए विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जो बड़े बड़े वादे जनता के से किए जाते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, जीडीपी में वृद्धि की बात, रोजगार की बात, महंगाई की मार से निजात की बात, भ्रष्टाचार से निजात की बात, लेकिन कहां निजात मिल पा रही है? आपने सुना होगा ऐड जब चुनाव आते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की बात, अब की बार फलाने की सरकार। लेकिन फलाने की सरकार आ गई, लेकिन आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला सामने आया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।